मैप्स 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 मैप्स, क्या ही बोला है यार ये मैप्स। कुछ यही हाल तुम्हारा भी, अभी कुछ यही दिमाग में जो ख्याल है वो तुम्हारे भी चल रहा है कि आखिर यार ये मैप्स किस बला का नाम है, क्यों नहीं कवर होते। और इसी प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारे सामने हाजिर हुआ हूं। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। तो आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक लोकेशंस बताने वाला हूं कि अगर मैप्स में कुछ और करा हो या ना करा हो, ये जरूर कर जाना, क्योंकि इनके ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। और दूसरा, इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इन बचे हुए 4 से 5 दिनों के अंदर मैप्स की रिवीजन या हम कह सकते हैं कि मैप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैप्स को प्रिपेयर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैप्स को सामने रखकर बैठ जाऊं और मैं उसे याद कर लूं, उससे मैप्स कवर हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाले। और दूसरा कि मैप्स में क्या करना सबसे पहले जरूरी है और किसको हम सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पर रख सकते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके 10 नंबर पक्के कर जाने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी मुझे देखने को मिल रही है, 2 मेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है। एक है सर माइंस को लेकर और एक दूसरा है वर्ल्ड मैप को लेकर। तो मैं दोनों में ही तरीके से सलीके से बताकर जाऊंगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे बुक नंबर 1 यानी कि मैप्स को, वर्ल्ड वाले को। तो अगर मैं वर्ल्ड मैप्स की बात करूं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके अंदर हमें कौन से मैप्स को सबसे पहले कवर करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी बनता है। तो सबसे जो जरूरी इंपॉर्टेंट बनता है वो है आपका एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि कहां कहां इंडिया के वर्ल्ड के किस एरिया में नोमैडिक हर्डिंग होती थी, यानी कि पेस्टोरल नोमैडिज्म होता था, वो आपको कवर करना जरूरी है। उसके बाद अगर देखें तो दूसरे नंबर पर आता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ठीक है, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए जो डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को। देन थर्ड नंबर पर आता है हमारा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए जो एग्रीकल्चर करते हैं, मेनली वीट का। एंड द फोर्थ वन इज मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, जहां एनिमल प्लस क्रॉप्स दोनों को रखा जाता है। अब यहां पर स्टूडेंट्स के मन में एक ख्याल आपके अभी आ गया होगा कि सर आपने बता तो दिए, करे कैसे, ये तो जरा बताओ। उसका भी सॉल्यूशन लेकर आया हूं। एनसीईआरटी खोली, नाम आपने पढ़ लिए, अब उनको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। देखो भाई, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग में आपने क्या करना है, ये आ गया। ये आपके लिए मैंने मैप तैयार करा है। आपका जो बोर्ड एग्जाम आएगा, उस बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपको मैप्स के शेडेड पोर्शन देखने को मिलेंगे। और एग्जामिनर ने सीधा पूछा होगा कि बताओ भैया ये पोर्शन कौन सा है, आप ये पोर्शन बताओ भाई कौन सा है, ये पोर्शन बताओ कौन सा है। तो आप सबको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये हमारा टुंड्रा रीजन है, ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक अफ्रीका है, दिस इज मंगोलिया, दिस इज सेंट्रल एशिया, दिस इज साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड दिस इज मेडागास्कर। ठीक है, मेरे को तो याद है लेकिन आपको नहीं होंगे, तो क्या करें, देखें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। मैंने यहां पर आपको नंबर्स दे दिए। हो सकता है स्टूडेंट्स को ये होगा कि सर प्रिंट करवाना पड़ेगा, प्रिंट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा क्या करना है, आपको यहां पर नंबर्स दिए हुए हैं, नोटबुक में आपको लिखना स्टार्ट करना है। नंबर 1 इज क्या है, नंबर 1 नॉर्थ अटलांटिक अफ्रीका। ऐसे नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 5, नोमैडिक हर्डिंग, इस तरीके से, ताकि आपके माइंड में एक इमेज फिक्स हो जाए, आपको पता लग जाए कि अगर एग्जाम में कहीं पर इस तरीके का शेडेड पोर्शन मेरे को देखने को मिला तो किस तरीके से मुझे क्या आंसर देना है। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी आपको ये चीज दे रखी है, बट वहां पर आप नहीं हो रहे हैं फेमिलियर उस चीज से। तो ये आपका बोर्ड का ही, आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो वर्ल्ड मैप आएगा वो इसी तरीके से आएगा और इसी तरीके से आपको शेडेड पोर्शन देखने को मिलेगा। नोमैडिक हर्डिंग कवर कर लोगे। नोमैडिक हर्डिंग के बाद आपका कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग आता है। कुछ इसी तरीके से पोर्शन, शेडेड पोर्शन देखने को मिलेगा। देखो यार, 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि ये मैंने खुद ही शेड करा है, खुद ही मैंने प्रिपेयर करा है यहीं पर बोर्ड पर खड़े होके। तो 19-20 हो सकता है, बट ज्यादातर 90% आपको सेम ही देखने को मिलेगा। इसी तरीके से है, इसको भी वैसी प्रैक्टिस करनी है। ABCDE सारे के सारे पोर्शंस में नोटबुक लो। जब पीडीएफ, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, या वीडियो देख रहे हो तभी करनी है तब कर लो, बस नोटबुक में लिखते चलो। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते वीडियो को करो पॉज और साथ के साथ सॉल्व कर दो कि सर ए एरिया हमारा ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ई ये है। हमें तो कर लिया, हमने तो कर लिया। ऐसे ही जब अगले पोर्शन पर जाएंगे, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। एंड साथ में ही मिक्स्ड फार्मिंग का भी मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूं। मिक्स्ड फार्मिंग में भी आप ऐसे ही 1 2 3 4 पर इजिली मार्क कर अपने वर्ल्ड मैपिंग के चैप्टर नंबर 4 को इजीली कवर कर सकते हो। ये 4 ऐसी चीजें जो सबसे पहले आपको कवर करनी होगी।
ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर। ठीक है, सब परेशान है भाई ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से, सर क्या करें, ट्रांस साइबेरियन कैसे करें क्या नहीं करें। देखो जो बच्चा पूरा कर रहा है वेल एंड गुड है, उसको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, भाई तू तो बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है और वो कह रहे हैं कि यार करें ना करें, करें तो क्या करें, तो बस एक चीज याद रखना कि ट्रांस साइबेरियन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जरूर याद रखना, जो है पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्तोक। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो हर हाल में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजीली भी याद हो जाएगा। देन उसके बाद आपको करना है ट्रांस कैनेडियन का, जिसका है हैलिफैक्स एंड वैंकूवर, साथ के साथ अभी वीडियो देखते हुए याद हो जाएगा। मैप में आएगा ट्रांस कैनेडियन दिया जाएगा, कनाडा नॉर्थ अमेरिका के मैप में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पूछ लिया, हैलिफैक्स एंड वैंकूवर। देन आपका उसके बाद आता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, जिसका नाम है सिडनी एंड पर्थ। नहीं कर सकते ये जरूर करना, और कुछ करो ना करो ये जरूर करके जाना है, साथ के साथ यही याद हो जाएगा पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्तोक, हैलिफैक्स, वैंकूवर, सिडनी एंड पर्थ। क्लियर है, ये चीज कवर हो गया आपका वर्ल्ड मैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कवर हो गई, कंप्लीट। सोच रहे हो कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ कंप्लीट, एक चीज और रह गई है, जरा उस पर ध्यान दो। ठीक है, वो बहुत बच्चों को आता है सर बहुत सारी लोकेशंस है, कौन सी कवर करें कौन सी नहीं कवर करें। तो भाई आपकी बुक में मेजर पोर्ट्स एंड मेजर एयरपोर्ट्स दे रखे हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं। तो ये वाले वो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं जो बैक टू बैक रेगुलर बेसिस पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, घुमा फिरा कर इनमें से पूछ लेते हैं बार बार। तो मैं चाहता हूं कि ये वाले तो जरूर कवर करके जाओ यार, अगर इनमें से आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। मेजर पोर्ट्स आपके आते हैं लंदन, शंघाई, न्यू ऑर्लियंस एंड हांगकांग, ये आपके मेजर पोर्ट्स हैं, बंदरगाह जिन्हें बोलते हैं। अगर मेजर एयरपोर्ट्स की बात करूं तो टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, लंदन एंड पेरिस, ये एयरपोर्ट्स जरूर आपको मैप में लोकेट करने हैं। ठीक है, आपके पास वर्ल्ड मैप होगा, आराम से इजीली वर्ल्ड मैप में लोकेट करें। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पता है क्या है, इनमें मैंने क्यों नहीं आपको मैंने वैसे प्रोवाइड करके दिया, क्योंकि इसमें आपको सीधा कंट्री मार्क कर देनी है। मुंबई में कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, मुंबई मार्क कर देना है, एयरपोर्ट पूछा होगा डायरेक्ट मुंबई, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, टोक्यो, बीजिंग, तो इसके अंदर आपको कंट्री के अंदर भी स्पेसिफिक नहीं जाने की आवश्यकता हो पड़ती इतनी, आप इजीली उसको मार्क कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले इसको कवर करो। फिर आपका पहली बुक में से ही आता है जो बहुत ज्यादा आता है, वो है आपका सुएज कैनाल, पनामा कैनाल और रहीने वाटरवे। ये तीनों के मैप्स को आपको कवर करना है। ज्यादातर आप देखेंगे तो सुएज कैनाल को सोर्स बेस्ड में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, और कई बार क्या कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी के पास क्या करेंगे, आपको मार्क करके दे देंगे, बताओ यहां क्या है, तो पता होना चाहिए सुएज कैनाल है। ठीक है, ऐसे आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच मार्क करके दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए पनामा कैनाल है। तो ये तीनों आपको अच्छे से मैप में लोकेट करने आने चाहिए कि किस जगह पर ये होते हैं। ठीक है, इतना कर लोगे, आपकी पहली बुक कवर हो जाएगी, बहुत ईजिली आपकी पहली बुक कवर हो जाएगी। इसके बाद आती है बेटा आपकी माइंस, कि सर माइंस में क्या करें, बॉक्साइट माइन करें, कॉपर माइन करें, कोल करें, आयरन ओर करें। मैं हमेशा बोलता हूं 2 माइंस जरूर कवर करके जाओ, बाकी करो ना करो वो आपके ऊपर है। मैं तो कहता हूं सब कुछ करो, बट अगर नहीं सब कुछ कर पा रहे हो तो ये जरूर करो, क्या, कोल माइंस एंड आयरन ओर माइंस। कोल माइंस में आपको 4 माइंस करनी है, झाड़िया, बोकारो, रानीगंज, नवेली। ऐसे ही आयरन ओर में आपको मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी एंड बेलेरी करनी है। ठीक है, ये नेम तो याद कर सकते हो, नेम तो 4-4 8 नाम याद करने बहुत इजी है। अब खेल आता है कि सर लोकेट कैसे करें, उसका भी सॉल्यूशन है, आ जाओ। लोकेट करने के लिए मैंने आपको मैप क्लियर करके दे दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, पीडीएफ मिलेगी, वीडियो मिलेगी, वही वाला करना है। जहां जहां ABCD लिखा है, ABCD, दीज आर योर आयरन ओर माइंस। ठीक है, ये चारों माइंस मैंने दे रखी है यहां पर, आप ऐसे ही इनको लोकेट कर लेना कि कहां कहां पर आपकी कौन सी माइन पड़ती है, सिंपल तैयार हो जाएगा। लोकेशन मैंने लगा रखी है, आपको लोकेशन याद रहेगी कि ये वाली मेरी यहां पर माइन है। ऐसे ही जब आप कोल फील्ड्स के बारे में करना चाहोगे तो कोल फील्ड्स का इजी है, 1 2 3 4 मार्क कर दिया है। 2 माइंस आपकी कहां पर देखने को मिल रही है, झारखंड में, एक आपकी वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही है, एंड ये तो सबसे वाली इजी वाली नवेली, ये वाली आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये आयरन ओर माइंस और आपकी कोल माइंस, ये तो हर हाल में आपको कवर करनी है। ठीक है, ये 2 माइंस यहां से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब क्या है, मान लो आपके पास मैप है, लोकेट कर नहीं पा रहे हो, तो इस वाली पीडीएफ, इस वीडियो को देखकर जहां जहां मैंने मार्क करा है वहां वहां मार्क कर लेना, आपकी माइंस कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मेजर पोर्ट्स, इंडिया के अंदर जो मेजर पोर्ट्स हैं, वैसे तो सारे पोर्ट्स बहुत इजी हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट उसमें से भी अगर आपको फिल्टर आउट करना है कि सर इंपॉर्टेंट बता दो जिसके चांसेस ज्यादा हैं। देखो आने को कुछ भी आ जाता है, मैं नहीं बोल रहा कि यही आएगा पक्का, बट चांसेस के ऊपर हम खेलते हैं। तो
कांदला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट एंड विशाखापट्टनम पोर्ट। दीज 4 पोर्ट्स, ये तो आपको हर हाल में कवर करने हैं। क्या है, 2 आपके किधर के हो गए, वेस्ट के, और आपके 2 किधर के चले गए, ईस्ट साइड के। तो ये कवर करने हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद देखो यार, मैंने तुम्हें वर्ल्ड मैप भी यहां दे रखे हैं इजीली प्रैक्टिस करने के लिए, कि अगर वर्ल्ड मैप नहीं मिलता कहां से करें, तो भाई इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके बाद आपका एक आता है भाई अलग अलग, क्या, एग्रीकल्चरल, ठीक है, लैंड एंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर से, पॉपुलेशन के चैप्टर से हाई डेंसिटी लो डेंसिटी पूछा जाता है। भाई यहां पर सीधा सीधा दे दिया है, राइस कहां होता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मार्क करना है यहां पर, ठीक है। शुगर केन यूपी मार्क कर दोगे इजिली, यहीं पर दे रखा है, यहीं पर मार्क करते चल लेना। मैप भी प्रोवाइड कर दिया ताकि इजिली कर सको, आइडिया लगा लो कि अच्छा ओहो कहां है ये रहा, कहां है ये रहा, ठीक है। वीट यूपी, टी असम, कॉफी कर्नाटका, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो बहुत इजी है, ये तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जहां आपको डिफिकल्टी आ रही थी चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज और माइंस वाले में, वहां पर वो चीज आपको हर कंडीशन में कवर करनी ही करनी है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मैप्स में सबसे पहले कर जाने हैं, ये याद रखें, क्या कर जाने हैं, सबसे पहले कर जाने हैं, ताकि जो आपकी ये समस्या है ना बेटा, मैप्स, ये समस्या ना रहे, इसका समाधान है। तो इस वीडियो को एंड तक जिसने देख लिया भैया, बहुत मजे आएंगे तुम्हें, जरूर देखो, ध्यान से देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजीली आप इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो बच्चे साथ में मेरे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, भाई आपको पता है हमारी जिद्दी सीरीज चल रही है, कल दोपहर 12 बजे का हमारा सेशन है, कृपया जाकर उस सेशन को जरूर देखें, ठीक है। बैक टू बैक हमने सारी थ्योरी कवर कर लिया है, अब हम पूरी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करेंगे, पूरी ज्योग्राफी के असेसमेंट एंड रीजन, पूरी ज्योग्राफी के केस बेस्ड स्टडी, पूरी ही ज्योग्राफी के सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, मैराथन है हमारी, तो सारी चीजें अभी कवर करेंगे, लगभग 3-4 बार सिलेबस को कवर कर लेंगे हम 26 तारीख से पहले। तो जुड़ जाएं भाई, जितना जल्दी हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जिद्दी सीरीज देखो, ठीक है। जिद्दी सीरीज देख रहे हो, डेली चैप्टर 2-2 3-3 कवर करो, डेली बेसिस पर चैप्टर, और मेरे सेशंस अटेंड करो, तो मक्खन की तरीके से आपका सिलेबस कवर होगा। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर 70 में से 50 आ जाए बहुत है, भाई 70 में से 60 से ऊपर नंबर ला के दूंगा मैं तेरे, इस बात की गारंटी ले रहा हूं, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से तेरे को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैप की आपकी समस्या पूरी कर दी है, अगले दिन यानी कि कल के दिन कोई नई समस्या का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, ओके।